आपको लग रहा था कि मार्वल का स्पाइडरमैन अब सिर्फ मल्टीवर्स और वर्ल्ड एंडिंग इवेंट्स तक ही लिमिटेड हो गया है, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। ये फिल्म फाइनली पीटर पार्कर को वापस उसी जगह ले आती है जहां वो सबसे ज्यादा अपना लगता है। यस, वी टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क की गलियों में आम लोगों के बीच। तो आखिर ऐसा क्या खास है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, बताते हैं फुल रिव्यू में। मार्वल ने स्पाइडरमैन को कभी आउटर स्पेस भेजा है, कभी वो जर्मनी में सुपर हीरोज के साथ लड़ता हुआ दिखता है और कभी यूरोप के आइकॉनिक लैंडमार्क्स तक पहुंचा भी दिया है। लेकिन इस बार पीटर पार्कर सच में स्पाइडरमैन जैसा फील हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्रैंक कैसल यानी ऑफ कोर्स पनिशर, जिसका रोल जॉन ने निभाया है। पनिशर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गोली चलाना समझता है, जबकि स्पाइडरमैन हर हाल में बेहतर और पीसफुल रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहता है। दोनों की ये टकरार फिल्म को एंटरटेनिंग भी बनाती है और कुछ हद तक थोड़ा सा इमोशनल भी। सच कहें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एमसीयू के बेस्ट स्पाइडरमैन नहीं, बल्कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 के बाद सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्म भी लगती है। टॉम हॉलैंड की पिछली ट्रिलॉजी की अपनी अलग चार्म था। पीटर, एमजे और नेड की दोस्ती और केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी, लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ये अपने टाइटल ब्रांड न्यू डे को पूरी तरह से जस्टिफाई भी करती है। याद होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया भूल गई थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस फिल्म में वही स्पेल एक फ्रेश स्टार्ट का काम करता है। पीटर की जिंदगी बिल्कुल नए चैप्टर से शुरू होती है। फिल्म हमें सीधा 4 साल आगे ले जाती है। अब पीटर पहले से ज्यादा मैच्योर है, लेकिन उसका ह्यूमर और इनोसेंस अब भी बरकरार है। वो पूरी तरह स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी में जी रहा है। दिन रात न्यूयॉर्क के छोटे मोटे सुपर विलन्स को पकड़ना ही उसकी लाइफ बन चुकी है। शायद इसीलिए क्योंकि वो अपनी लोनलीनेस और इमोशनल पेन से भागना चाहता है। आंट में अब इस दुनिया में नहीं है। एमजे और नेड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ भी चुके हैं और उन्हें पीटर की कोई भी याद नहीं है। इसी इमोशनल स्ट्रेस के बीच पीटर के डीएनए में एक नया बदलाव आता है। इस बार स्पाइडरमैन को वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाथों से वेब सीधा निकलता है, बिल्कुल सैम राइमी वाली स्पाइडरमैन फिल्म्स की तरह। फिल्म इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनसेटलिंग वे में भी दिखाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा या वो इस बदलाव को बिल्कुल तरह रोकने की कोशिश करेगा। यही कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फिल्म का इमोशनल कोर भी बन जाती है। इसी बीच एक नया और बेहद खतरनाक विलन एंट्री लेता है। ये विलन इनविजिबल है और सबसे डेंजरस बात ये है कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर सकता है। पीटर के लिए इसे रोकना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टॉम हॉलैंड पहले भी स्पाइडरमैन के रोल में कमाल कर चुके हैं। इस वन सेवरल हार्ट्स शायद वही एक्टर हैं जिसने कॉमिक्स वाले पीटर पार्कर की स्पिरिट को सबसे अच्छी तरह स्क्रीन पर निभाया है, लेकिन ब्रांड न्यू डे में उनकी परफॉर्मेंस एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ पीटर की स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है और उसकी वल्नरेबिलिटी भी दिखाई देती है। इसी वजह से ऑडियंस एक इमोशनल कनेक्ट भी कर पाते हैं टॉम हॉलैंड और उनके रोल से। ये फिल्म सिर्फ स्पाइडरमैन को मैच्योर नहीं बनाती, बल्कि पूरी फ्रैंचाइज को एक बहुत ही फ्रेश आइडेंटिटी भी देती है। राइटर्स क्रिस मैकेना और एरिक सॉमर्स ने कैरेक्टर की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा है, जबकि डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने सीरीज को एक नया विजुअल फ्लेवर इनफैक्ट दिया है विद दिस फिल्म। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार एमसीयू की स्पाइडरमैन फिल्म सच में न्यूयॉर्क जैसी फील होती है। हालांकि शूटिंग ग्लासगो में हुई है, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी न्यूयॉर्क की एनर्जी को बहुत नेचुरली कैप्चर करते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस भी फ्रैंचाइज के बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस में से
एक हैं। डायरेक्टर ने एक्शन को सिर्फ मैंडेटरी सुपर हीरो फाइट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाया है या ट्रीट किया है। हर सीक्वेंस में एक्साइटमेंट, क्रिएटिविटी और कॉमिक बुक स्टाइल विजुअल नजर आते हैं। कई सीन्स 420 फ्रेम्स पर सेकंड्स में शूट किए गए हैं, जिसकी वजह से स्लो मोशन शॉट्स काफी सिनेमैटिक और विजुअली स्टनिंग एंड इनक्रेडिबल भी लगते हैं। और जब स्पाइडरमैन पंचेस मारता है या बिल्डिंग के बीच स्विंग करता है तो ऑडियंस उसकी पावर को लिटरली फील भी कर पाती है। अब बात करते हैं सैडी सिंह की। उनके कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात बताना इनफैक्ट ऑलमोस्ट स्पॉयलर्स देना होगा, क्योंकि मार्वल ने उनका रोल पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। बस इतना समझ लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग हाइलाइट्स में से एक है। फिल्म में हल्क यानी ब्रूस बैनर की भी वापसी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्रॉसओवर सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं किया गया। इसका इमोशनल और स्टोरी से जुड़ा हुआ पर्पस भी है, जिसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और अगर किसी की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा एंटरटेन करती है तो वो है स्पाइडरमैन और पनिशर की। एक तरफ पीटर हर प्रॉब्लम को पीसफुल सॉल्यूशन चाहता है और दूसरी तरफ इट इज द पनिशर जो बिना सोचे समझे मशीन गन उठा लेता है। दोनों की ऑपोजिट पर्सनालिटीज से फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी भी आती है और यादगार मोमेंट्स भी काफी मिलते हैं। ज़ेंडेया का कैरेक्टर एमजे को बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम इस फिल्म में मिला है, लेकिन वो जितने भी टाइम पीटर पार्कर के साथ आती हैं और इनफैक्ट उनके जो सोलो सीक्वेंसेस भी हैं उसमें वो बहुत ही ईजिली अपना कैरेक्टर प्ले करती है। एंड शी इज वेरी क्विक इन विनिंग हार्ट्स। नो वे होम के बाद ज़ेंडेया का कैरेक्टर एमजे बिल्कुल भी भूल चुका है पीटर पार्कर के बारे में, उनको कुछ भी याद नहीं है, विच इज वाई इस फिल्म में आपको बहुत ही इमोशनल सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ज़ेंडेया और टॉम हॉलैंड के बीच में। एंड उनकी जो केमिस्ट्री है वो इतनी नेचुरल है, इतनी फ्लॉलेस है दैट यू विल इंस्टेंटली फॉल इन लव विद बोथ एमजे एंड पीटर पार्कर। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वो फिल्म है जिसका फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। ये मल्टीवर्स के शोर से दूर जाकर स्पाइडरमैन को दोबारा उसकी असली पहचान दिला देती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, जबरदस्त एक्शन, फ्रेश स्टोरी टेलिंग और टॉम हॉलैंड की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ब्रांड न्यू डे इजिली रीसेंट ईयर्स की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स में अपनी जगह बहुत इजीली बना लेती है। सो अगर आप स्पाइडरमैन फैन हैं तो ये फिल्म बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा।